हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज एडमिशन पार्टनर चल रहा है बेटा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। और ट्रीटमेंट गुडविल का भी ये क्या बेटा पार्ट 24 चल रहा है। क्या बेटा पार्ट 24 चल रहा है। और इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जब गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर्स कंप्लीट अमाउंट कैश में नहीं लाता है, कुछ पार्ट अमाउंट कैश में लाता है और बाकी अमाउंट नहीं लाता है, ठीक है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जितना पार्ट गुडविल का अमाउंट कैश में ला रहा है उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मल कर देंगे, जैसे करते आ रहे थे। कैश अकाउंट दिया तो प्रीमियम पर गुडविल, और प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट दिया टू सेक्रिफाइसिंग पार्टनर सिंथेसिस सेक्रिफाइसिंग, ये एंट्री कर देंगे। लेकिन जितना पार्ट नहीं लाया, जितना पार्ट गुडविल का अमाउंट नहीं लाया बेटा, उतने अमाउंट से न्यू पार्टनर्स को के कैपिटल को डेबिट कर देंगे या न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रिफाइसिंग रेशियो, ये वाला इनके पास करेंगे। अब क्वेश्चन फिर से ये उठता है बेटा कि सर क्या करें, न्यू पार्टनर्स कैपिटल करें या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट करें, ये बेटा तो बेटर ये होगा कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इससे ये होगा कि जो न्यू पार्टनर्स है उसका जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, मतलब जितना ला रहा है उतना ही रहेगा, क्लियर है। अदरवाइज ये इनके पास करना चाहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा जितना कैपिटल आया, ठीक है, उसका कैपिटल उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और बेटर ये होगा कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, ठीक है, जिससे कि उसका कैपिटल क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कैश लेकर आइए चाहे कैश लेकर नहीं आइए। पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करते इसका मतलब है कि बाद में वो पैसा लाएगा, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसी वक्त क्या गया, उसका कैपिटल को कम करके अपना शेयर क्या किया, बढ़ा दिया बेटा। ठीक है, तो मैं दोनों एंट्री पास कर देता हूँ, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो एंट्री पास कर दीजिएगा। लेकिन मेरी सजेशन है कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हुए समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, ध्यान दीजिए। ये एग्जाम्पल है, ये पार्ट 24 है और टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर रेशियो इज 6:4, उसकी रेशियो क्या होता है, 6:4 है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 2 अटेंड, न्यू रेशियो इज 5:3:2 है, ठीक है। बैलेंस शीट फॉर न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स आने से पहले का जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल कितनी है, 2 लाख है, इसको बोलते हैं बुक की गुडविल या रिकॉर्डेड गुडविल। और यदि क्वेश्चन सॉल्व होता है इसके विषय में कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, तो हम इसको रिटर्न अप कर देंगे। ठीक है, रिटर्न अप करने का लॉजिक भी बता दिया था। फर्म गुडविल जो है कितना, 3 लाख है, फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख है। शी ब्रिंग्स ₹20,000 शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो उसका शेयर है गुडविल में उसमें से वो 20,000 कैलकुलेट कर रहा है बेटा, कैश में ला रहा है। बोलता है पास जनरल एंट्री, आप एंट्री पास कीजिए बेटा। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, पहले तो थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कर लेते हैं बेटा, देखिए सॉल्यूशन देखिए, थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है। हमने इसका एक तरीका बताया था, क्या बताया था बेटा, बताइए। यदि और रेशियो डी रेशियो का टोटल क्या सेम है तो सरपासिंग या गेनिंग रेशियो निकालना क्या बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए और रेशियो, और इसका कितना बेटा, 6 है, 6 है, इसका 4 है, ठीक बेटा। इसका टोटल जो है, टोटल जो बेटा 10 है, 10 है, ठीक है। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बेटा 5:3:2, ये 10 है।
ये +1 है, +1 है, +1 है, -2 ये जो है जो प्लस हो रहा है ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस ठीक है। ये जो है ये क्या कर रहा है, गेन। ये क्या करता है, गेन करें। ओल्ड में से न्यू रेशियो रेस कीजिए, लेकिन ये कंडीशन इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का टोटल क्या होगा, सेम होगा तब, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ओके, आप सी शेयर गुडविल, सी शेयर शेयरिंग गुडविल कितना बेटा, देखिए फर्म्स गुडविल जो भी होगा, फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल इंटू न्यू पार्टनर शेयर, पार्टनर शेयर ये बेटा, ठीक है। कितनी है, 3 लाख है फर्म की गुडविल इंटू 2 at 10 कितना आ गया, 60,000। ये 60,000 क्या बेटा, गुडविल का अमाउंट है, राइट है। और इसमें से 20,000 कैश में ला रहा है, मतलब 40,000 कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब जो फर्म की गुडविल है उसमें क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है बेटा। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है वो बता दिया, लेकिन बेटर हुआ कि गुडविल की क्या होते हैं, रिटर्न ऑफ करके फर्म की गुडविल को, ठीक है, जो बैलेंस शीट के अंदर पहले से रिकॉर्डेड है उसकी, ठीक है। अब जनरल इन द बुक्स ऑफ फर्म, जनरल एंट्रीज in the book of firm, ठीक है बेटा। अब गुडविल रिटर्न अप कर देते हैं बेटा, फर्म की गुडविल को क्या करेंगे, रिटर्न अप करते हैं। तो लिखिए ओल्ड पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट DR which कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा। और चूंकि ये न्यू पार्टनर्स आने से पहले है, ठीक है, जब पार्टनर्स आए नहीं तो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिविंग रेशियो नहीं होगा, तो हमेशा क्या करेंगे, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके बेटा, और रेशियो में। तो देखिए 2 लाख, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ठीक है, फटाफट कर लेंगे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा सारा आंसर शीट, ठीक है, कम समय में। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। Being goodwill, return of in-house partners. Being
being goodwill amount return of between all partners in all ratio. Partners in all ratio. ठीक बेटा, ये ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, जितना अमाउंट कैश में लाया है गुडविल का, जितना अमाउंट गुडविल का कैश में लाया उसकी ट्रीटमेंट कर दिए, तो कैश लाने की एंट्री कर दिए। ये जितना अमाउंट बेटा गुडविल का अमाउंट कैश में लाया वो एंट्री पास कर दें। कैश अकाउंट दिया, कितना लाया 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ठीक बेटा, being goodwill one brought in by C, being goodwill amount brought in by C in cash. In cash, ठीक बेटा। ठीक है, अब इसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन सेक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रेशियो में। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया, कितना पे 20,000 टू एज कैपिटल बीच कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, बीइंग गुडविल being goodwill amount distributed in sacrificing ratio. ठीक है बेटा, अब जितना अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसकी भी एंट्री पास कर देंगे, राइट है। और सेक्रिफाइसिंग पार्टनर के क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रिफाइसिंग
सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बेटा, ठीक है। देखिए तो कितना नीला आया, 60 में से 20,000 आया तो 40,000 क्या हुआ, कैश में नीला आया तो उसकी इंटू पास कर दिए। क्या इंटू पास करें, देखिए न्यू पार्टनर जो भी होगा सीज करंट अकाउंट या सीज कैपिटल। यदि क्वेश्चन साइड होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरी सजेशन है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। सीज करंट अकाउंट या सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट दिया, जितना अकाउंट कैश में नहीं लाया है, कितना बेटा 40,000, कहाँ से आया, 60,000 इसकी शेयर है गुडविल का, 60,000 शेयर है गुडविल का, उसमें से 20,000 कैश में ला रहा है बेटा, ठीक है। इसमें से 40,000 कैश में ला रहा है, ये एंटी पास कर दे। 2 जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जिस रेशियो में उस रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन एज कैपिटल अकाउंट कितनी, 20,000, जो रेशियो क्या है सेक्रीफाइसिंग की इक्वल है 2 बीच कैपिटल अकाउंट बेटा 20,000 being goodwill amount distributed in sacrificing ratio। हो गया ठीक बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।